बात मौसम की कर लेते हैं। जी हां, जब हम शुमाली हिंदुस्तान के सर्द मौसम के बारे में सोचते हैं तो अक्सर वादी कश्मीर का किस्सा जहन में आता है। लेकिन लद्दाख, जो पहले ही अपनी सर्द, खुश्क और बुलंदबाला फजाओं के लिए मशहूर है, इस साल एक मरतबा फिर इंतहाई मुंजमिद हालात, यानी एक तरह से जमा देने वाली सर्दी, ऐसी सर्दी जो रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, और जहां पर दर्जा हरारत मनफी में हो, माइनस में हो, और सख्त मौसम का शिकार है एक बार फिर से पूरा लद्दाख का इलाका। आज इसी सर्दी की हम बात करेंगे। लद्दाख का जब भी की सर्दी और मौसम का जिक्र होता है तो लद्दाख के लिए एक लफ्ज का इस्तेमाल होता है, डीप फ्रीज। और इसी डीप फ्रीज जैसे हालात इन दिनों पूरे लद्दाख में बने हुए हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, दर्जा हरारत लगातार माइनस में है, और लगातार सर्दी के मौसम में यहां पर लोगों की दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। लद्दाख के बारे में कहा जाता है कि इलाके में दर्जा हरारत बड़े पैमाने पर मनफी डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है। खतरनाक सतहों तक अब यहां पर दर्जा हरारत एक तरह से पहुंच चुका है। दरअसल लद्दाख में शदीद सर्दी बरकरार है, जहां दर्जा हरारत न सिर्फ सिफर से नीचे है, मनफी में है, बल्कि कई मकामात पर शदीद मनफी दर्जा हरारत भी रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इस पूरे रीजन में चिल्ले कलां का दौर चल रहा है, यानी जो कश्मीर और लद्दाख में सबसे सख्त तरीन 40 दिनों की सर्दी का मौसम है, इसे चिल्ले कलां कहा जाता है। सर्दी का यह रुझान और गहरा हो जाता है जब दर्जा हरारत मुसलसल मुंजमिद रहता है, जब बारिश या बर्फबारी महदूद होती है, यानी मौसम खुश्क होता है, तो सर्दी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से पूरे लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, लेह की बात करें, करगिल की बात करें, नुब्रा वैली की बात करें, जैसे इलाकों में रात को दर्जा हरारत माइनस यानी मनफी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि सबसे बुलंद मकामात पर यह दर्जा हरारत और ज्यादा मनफी में जाकर मनफी 12 डिग्री से नीचे चला जाता है। अब आप सोचिए कि किस तरह के हालात होंगे, क्योंकि 5, 7 और 10 डिग्री तक जब हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और यहाँ पर बिल्कुल हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी होती है, ऐसे में जहाँ पर -10 और 12 डिग्री सेल्सियस सर्दी हो, वहां पर आखिर हालात किस तरह के और कितने संगीन रहते होंगे। आप देखिए कि इस सर्दी की वजह से हालात कितना ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं। लद्दाख जैसा खित्ता जो हिमालयाई और काराकोरम पहाड़ों के दरमियान वाक़े है, कुदरती तौर पर सर्दी बर्दाश्त करता है, लेकिन इस साल मौसमी हालात की जो ख़ास बातें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर इस बार हालात बहुत हद तक सर्द मौसम के बदले हुए, क्योंकि ज़्यादा दिन यहाँ पर एक तरह से खुश्क साली रही है, यानी खुश्क मौसम रहा है, न ज़्यादा बर्फबारी हुई और न ज़्यादा बारिश हुई है। अगरचे बर्फबारी हो रही है, मगर एक तवील खुश्क दौरानिये ने ज़मीन को मज़ीद ठंडा कर दिया है, जिससे रात के दर्जे हरारत खतरनाक हद तक नीचे चला जाता है। और इसके अलावा फिर अब देखिए कि अब चिल्लाई कलां का दौर शुरू हो गया, इसका असर भी है, और ये 40 दिनों का सख्त तरीन मौसम होता है। 21 दिसंबर से शुरू होता है, जिसमें दर्जा हरारत मुसलसल मनफी रहता है और बर्फ का जखीरा एक तरह से बढ़ता है, यानी दर्जा हरारत माइनस में होता है, मनफी होता है, और लगातार बर्फबारी होती है। खास तौर पर आप देखिए कि लेह में -9 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पारा रहता है। करगिल और नुब्रा वैली में भी दर्जा हरारत मनफी में रहता है, और डीप फ्रीज यहां पर मौसम एक तरह से रहता है। ऐसे में जिंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजमर्रा पर इसका पूरा असर पड़ता है। शदीद सर्दी का सिर्फ दर्जा हरारत मुतासिर नहीं होता है, बल्कि इसके माशरती और अमली असरात भी बहुत बड़े हैं। पानी की फराहमी एक तरह से कम हो जाती है, पीने के पानी की किल्लत हो जाती है, पाइपलाइनें और पानी के जो ज़राए हैं वो मुंजमद हो जाते हैं, यानी इनमें बर्फ़ जम जाती है, जिससे रोज़मर्रा इस्तेमाल में मुश्किलात पैदा हो जाती हैं।
ट्रैफिक और आमदोरफ्त गाड़ियों के सड़क पर चलने में भी दुश्वारी होती है। हाईवेज और पहाड़ी गुजरगाहें अक्सर बर्फबारी की वजह से बंद रहती हैं, जिससे नक्ल हमल में खलल आता है। खासतौर पर लेह श्रीनगर हाईवे जैसे अहम रास्ते बंद हो जाते हैं और जब सख्त तरीन सर्दी हो तो इसका असर बच्चों की तालीम और कारोबारी सरगर्मियों पर भी पड़ता है। स्कूल्स बाज़ औक़ात बर्फबारी या शदीद सर्दी की वजह से आर्जी बंद हो जाते हैं, जैसा कि करगिल में स्कूलों के बंद होने की मिसालें मौजूद हैं। वहीं आप देखिए कि सर्दी के इस मौसम में ज़ंस्कार दरिया का मुंजमद हो जाता है, जैसा कुदरती मजहर सामने आता है जब दरिया का पानी मुकम्मल तौर पर बर्फ में तब्दील हो जाता है। पूरा का पूरा तालाब, पूरा का पूरा जो दरिया होता है वो मुंजमद हो जाता है, पूरा दरिया का पानी बर्फ हो जाता है और वो पूरा एक मैदान जैसा, सफ़ेद चादर जैसी दरिया पर बिछ जाती है और इस तरह के हालात होते हैं। इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, माइनस में पारा चला जाता है, जो बैरूनी सयाहों के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा भी एक तरह से होता है। तो कहीं ना कहीं लद्दाख में मौसम डीप फ्रीज इन दिनों बना हुआ है और सबकी तवज्जे का मरकज़ भी है, क्योंकि चिल्लाकला यानी सख्त तरीन सर्दी का दौर भी यहाँ पर चल रहा है। खुश्क मौसम है और धीरे धीरे सर्दी की गिरफ्त और शदीद होती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लद्दाख में आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा एक तरह से सर्द होंगे, ठंडी और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगी। यानी लद्दाख के लोगों के लिए आने वाले कुछ और दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, आने वाले कुछ और दिन बहुत ज़्यादा सर्द हो सकते हैं। लद्दाख के बारे में कहा जाता है कि इलाके में दर्जा हरारत बड़े पैमाने पर -डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है। खतरनाक सतहों तक अब यहां पर दर्जा हरारत एक तरह से पहुंच चुका है। दरअसल लद्दाख में शदीद सर्दी बरकरार है, जहां दर्जा हरारत न सिर्फ सिफर से नीचे है, मनफी में है, बल्कि कई मकामात पर शदीद मनफी दर्जा हरारत भी रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इस पूरे रीजन में चिल्ला कला का दौर चल रहा है, यानी जो कश्मीर और लद्दाख में सबसे सख्त तरीन 40 दिनों की सर्दी का मौसम है, इसे चिल्ला कला कहा जाता है। हालात और ज्यादा एक तरह से सर्द होंगे, ठंडी और ज्यादा यहां पर बढ़ेगी। यानी लद्दाख के लोगों के लिए आने वाले कुछ और दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं, आने वाले कुछ और दिन बहुत ज्यादा सर्द हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पूरा कुदरत का निज़ाम है और आप देखें कि इस इतनी ज़्यादा ठंडी में भी लद्दाख के लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और हर साल की तरह इस बार भी ठंड का मौसम ज़रूर निकल जाएगा। दुश्वारियां तो ज़रूर होती हैं, लेकिन इस बार भी हर साल की तरह ये मौसम गुजर जाएगा। तो लद्दाख में सर्दी का कहर एक बार फिर से जारी है और आने वाले दिन जो महकमे मौसमियात बताते हैं कि आने वाले दिन लद्दाख, लेह, करगिल, नुब्रा वैली और लद्दाख के दूसरे जो हिस्से हैं यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे हो सकते हैं।